आज हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ के निर्देशांक ज्यामिति से सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में इससे अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा भी तो इसी सब प्रश्न के आधार पे आएगा। तो चलिए आइए बारीकी से सूक्ष्म अवलोकन करते हुए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। इसे टेस्ट के रूप में हम लोग लेंगे, जैसे पहले से करते आए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का ऑप्शन दिया रहेगा और लास्ट में आपको कुछ समय देकर आपका आंसर बता दिया जाएगा। तो साथ ही साथ आप टेस्ट भी ले लेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी भी कर लेंगे। तो चलिए प्रारंभ होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ प्रश्न का लॉट। आपका पहला प्रश्न है निर्देशांक ज्यामिति से, बिंदु 5,-2 किस चतुर्थांश में है? तो चतुर्थांश की बात की जा रही है यहाँ, और ऑप्शन आपके सामने दिया जा रहा है। पहला है द्वितीय चतुर्थांश, दूसरा है तृतीय चतुर्थांश और तीसरा है चतुर्थ चतुर्थांश। तो आप बताइए, समय प्रारंभ है आपका कि 5 और -2 ये है चतुर्थ चतुर्थांश में, क्योंकि एक x निर्देशांक धनात्मक है और y निर्देशांक ऋणात्मक। तो इस तरह से यह चतुर्थ निर्देशांक होगा। आपका उत्तर 3 सही है। अगला प्रश्न, y अक्ष से लांबिक दूरी कहलाती है। y अक्ष से लांबिक दूरी क्या कहलाती है? आपके सामने विकल्प आ रहा है भुज, दूसरा विकल्प चतुर्थांश, तीसरा विकल्प कोटि। तो समय प्रारंभ है, तीनों में से सिलेक्ट कीजिए। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर दिए जाएंगे आज इस निर्देशांक ज्यामिति में। सही आंसर होगा भुज। ध्यान दीजिएगा, y अक्ष से लांबिक दूरी मतलब y पर परपेंडिकुलर कौन होता है? तो x होता है और वो है भुज। तो पहला आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, x अक्ष को कहा जाता है, या इस तरह भी आ सकता है कि x अक्ष को और किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन प्रारंभ है आपका भुज, कोटि और तीसरा ऑप्शन है चतुर्थांश। समय आपका प्रारंभ है। कॉपी पे आप लिखिए, जैसा कि पहले ही कहा गया है कि जब भी आप इस तरह के क्लास को देखें, पेन कॉपी हाथ में हो, पहले टेस्ट ले लें। उत्तर होगा 1 भुज। x अक्ष को भुज भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। x अक्ष का दूसरा नाम भुज है। तो चलिए, ये कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न अब है x अक्ष से लांबिक दूरी। x अक्ष से लांबिक दूरी क्या कहलाती है? फिर वही क्वेश्चन है जो इसके पहले आया है कि y अक्ष से लांबिक दूरी। तो ध्यान देंगे हम लोग कि x अक्ष पे परपेंडिकुलर की यहाँ बात हो रही है। यहाँ मिस्टेक होता है, हम लोग ठीक उसके उल्टा उत्तर दे देते हैं, जबकि यहाँ थोड़ा सा हमें सावधान रहना है, केयरफुल रहना है। और प्रायः ये सभी क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं। उत्तर है 3 कोटि। यहाँ गलती ना हो कि हम भुज कर दें x अक्ष को देख के। लांबिक दूरी की बात कर रही है तो x अक्ष पे y अक्ष परपेंडिकुलर होता है, तो कोटि आंसर होगा यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न, y अक्ष को कहा जाता है। ये सभी बेसिक प्रश्न हैं, जैसा कि 9th से ही हम लोग ये सब पढ़ते आ रहे हैं, किंतु 10th क्लास में कई मर्तबा कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। y अक्ष को कहा जाता है। किसी भी प्रश्न को हमें आसान नहीं समझना है। 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। समय प्रारंभ है, पहला विकल्प भुज, दूसरा कोटि, तीसरा चतुर्थांश। तो y अक्ष को और क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो कोटि के नाम से भी y अक्ष को जानते हैं हम लोग। समझ में आया होगा। दूसरे तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि y को और किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ वही होगा कोटि। नेक्स्ट प्रश्न, बिंदु 3,7 में भुज होगा। भुज का होगा, का इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। 3,-7 में भुज होगा, मतलब कौन सा भुज होगा?
इसे कौन कहेंगे, 7 कहेंगे कि -3 कहेंगे भुज, तो यही आपको बताना है, आपका समय प्रारंभ है। चलिए आंसर भी आपके सामने है, अगर दे दिए होंगे तो बढ़िया है, नहीं तो भुज है इसमें 7। ध्यान दीजिएगा भुज हमेशा पहले होता है, अर्थात x होता है, भुज कौमा कोटि x कौमा y, तो यहाँ 7 होगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, बिंदु 5, -2 में कोटि का मान है। ठीक वही प्रश्न, लेकिन इस बार कोटि पूछ दिया गया है ताकि आपको भुज कोटि का ज्ञान बढ़िया से हो जाए। x अक्ष y अक्ष, x y को कोटि भुज से जोड़ना। विकल्प है, समय भी प्रारंभ है, विकल्प आपके सामने है। पहला विकल्प -2, दूसरा विकल्प 5, तीसरा विकल्प 2। तो कोटि पूछा जा रहा है, आंसर आपके सामने है, आप आंसर कर लिया होगा आपने, नहीं तो देख लिया जाए। -2, क्योंकि y के स्थान पे -2 है और y को ही कोटि बोलते हैं, पहले भुज बाद में कोटि, भुज कौमा कोटि। तो इस तरह से स्पष्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, बिंदु 4, -3 की मूल बिंदु से दूरी होगी। मूल बिंदु से, ध्यान दीजिएगा, कई बार ये प्रश्न आ चुका है बोर्ड परीक्षा में। बिंदु 4, -3 की मूल बिंदु से दूरी, मतलब ये कितनी दूरी पे होगा। तो इसमें x निर्देशांक है 4, y निर्देशांक है 3। समझ गए होंगे, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0। आप लिखिए, अगर पेन ज़्यादा चलाने की आवश्यकता हो तो वीडियो पॉज कर लेंगे। उत्तर है आपका 2, 5, क्योंकि लंब हो जाएगा इसमें 4 और आधार 3, तो इस तरह से भी कर लेंगे। 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 25 हो जाएगा, अंडर रूट, और 5 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिंदु -4, -2 किस पाद में है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पाद की बात हो रही है। पाद मतलब चतुर्थांश भी इसको हम बोलते हैं। तो द्वितीय, तृतीय और तीसरा विकल्प है चतुर्थ। किस चतुर्थांश में है, दोनों ही माइनस है, ध्यान दीजिएगा। समय प्रारंभ है, आप अपने कॉपी पे लिखें या जानते हैं तो आप आंसर सेलेक्ट कर लें, इसके बाद आंसर से मिलान करें। तृतीय चतुर्थांश, क्योंकि माइनस माइनस दोनों में है, x भी ऋणात्मक है, y भी ऋणात्मक है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में ही होगा। समझ में आ गया होगा, स्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 2, -3 और 4, -1 के बीच की दूरी होगी। दूरी का सूत्र सीधा लगाएंगे, बनाएंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसे हम चाहें तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बिना पेन लगाए भी बना सकते हैं। 3 ऑप्शन आपके सामने आ गया, 4√2, 2√2, 2√10। समय प्रारंभ है, वीडियो पॉज कर सकते हैं समय चाहिए तो, इसके बाद आंसर मिलान करें 2, अर्थात 2√2 हो जाएगा। 4 - 2, 2 स्क्वायर 4, और 3 - 1, 2 स्क्वायर 4, तो 8 हो गया। 8 का मान होता है 2√2। अगला प्रश्न, बिंदु -3, किस पाद अथवा चतुर्थांश, कोष्ठ में यहाँ मैंने कर दिया है ताकि स्पष्ट हो जाए कि दोनों एक ही हैं, किस पाद में हैं। पहला द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। समय प्रारंभ है, आप आंसर अंकित करें अपने कॉपी पे, और आंसर हो गया आपका 1, द्वितीय, अर्थात x ऋणात्मक, y क्या होगा धनात्मक। और हाँ, अगर अच्छा थोड़ा सा भी लगे तो कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक तो ज़रूर कर ही दीजिए। चलिए अगला प्रश्न, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिनके शीर्ष 0, 0, 0,3 तथा 4,0 हैं का क्षेत्रफल होगा। मतलब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जिसके शीर्ष दिए गए हैं। विकल्प है 0 इकाई, 6 इकाई, 4 इकाई। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे या एक्सपीरियंस होगा तो इस तरह का क्वेश्चन सीधा हम अपने माइंड सेटअप से बना सकते हैं। आंसर होगा 2, 6 इकाई, क्योंकि ये हो जाएगा हम लोगों का 3, 1/2 गुना 3 गुना 4, तो 4 कट जाएगा 2 से 2, और 3 में 2 से होगा तो 6 इकाई आंसर।
समकोण त्रिभुज बनाता है। अब यहाँ एक सूत्र है, आपके सामने सूत्र दिया गया है अगले क्वेश्चन में, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल अंडर रूट। इसे ऐसे भी जानते हैं कि x निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर का रूट कहलाता है। दूरी का सूत्र, विभाजन का सूत्र, त्रिभुज का सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आप मिलाइए, दूरी का सूत्र। इस सूत्र को हम दूरी के सूत्र से जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत। तो ऐसे ऐसे भी प्रश्न कई बार आए हैं कि सूत्र दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये सूत्र किससे रिलेटेड है। अगला प्रश्न, किसी कार्तीय तल में कितने चतुर्थांश होते हैं? सुनने में बड़ा इजी है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। किसी कार्तीय तल में कितने चतुर्थांश अथवा कितने पाद, ऐसा भी हो सकता है, होते हैं। पहला विकल्प है 3, दूसरा विकल्प है 4 और तीसरा विकल्प आपका है 5। समय आपका प्रारंभ है, देखिए और आंसर का मिलान कीजिए। 4 चतुर्थांश जो x और y द्वारा काटकर किसी भी तल को बनाए जाते हैं, वो 4 चतुर्थांश, और ये चारों आपस में बराबर होते हैं, समकोण पे होते हैं। अगला प्रश्न, एक और सूत्र आपके सामने आ रहा है। इस सूत्र को आपको देख के बताना है कि इस सूत्र को क्या कहा जाता है। विकल्प वही है, दूरी का सूत्र, दूसरा विकल्प विभाजन का सूत्र, तीसरा विकल्प त्रिभुज का सूत्र। तो आपको इन तीनों में से एक सिलेक्ट करना है और अपने आंसर को कॉपी पे लिखना है। उत्तर है 2। इसे विभाजन के सूत्र के नाम से जानते हैं इस सूत्र को। तो ये विभाजन का सूत्र है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरे पाद अथवा चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है? अब ठीक इसके उल्टा आपको कुछ बिंदु दे दिया जाएगा नीचे और पूछा जाएगा कि दिया गया बिंदु तीसरे पाद, दूसरे पाद, कुछ भी आ सकता है। यहाँ हमने तीसरे पाद में पूछा है, अर्थात तीसरे चतुर्थांश में। तो हम याद रखेंगे कि तीसरे चतुर्थांश में x और y कब धनात्मक कौन ऋणात्मक होते हैं, उसके आधार पे हम सिलेक्ट कर लेंगे बिंदु। कर लिया होगा आपने, तो कर लिया है तो आंसर मिलाइए। उत्तर है 1, -2, -5। तीसरे में x ऋणात्मक y ऋणात्मक, दोनों ही ऋणात्मक होते हैं, तो वो A बिलोंग करता है, A बिंदु, अर्थात पहला आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कुल 20 प्रश्न है और इससे ज़्यादा टाइप आपको नहीं आएगा और इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। यदि आप 20 प्रश्न कर लेते हैं तो समझिए कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सब्जेक्टिव प्रश्न भी करने में आप सक्षम हो पाएंगे। तो ये क्वेश्चन देखा जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 है तो उसके शीर्ष होंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 ऑप्शन आपके सामने है, संरेखी, असंरेखी या दोनों। उत्तर है संरेखी। ध्यान दीजिएगा, यदि निर्देशांक ज्यामिति में हम बनाते हैं और किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष अर्थात तीनों वर्टिक्स जो हैं वो लीनियर होते हैं, जिसे हम संरेखी बोलते हैं। अगला प्रश्न, कार्तीय तल में x बराबर 2 और y बराबर 2 होते हैं। ये 9th से भी रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। 9th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि x बराबर 2 कैसे ग्राफ खींचते थे। तो x पर परपेंडिकुलर 2 बिंदु पर जाके परपेंडिकुलर करते थे और y बराबर 2 में y पर जाकर प्लस है तो +2 दूसरे पॉइंट पे परपेंडिकुलर कर देते थे। तो इस तरह से जो हम करेंगे तो उत्तर होगा लंब होंगे दोनों एक दूसरे पे। ध्यान दीजिएगा, दोनों एक दूसरे पे लंब होंगे क्योंकि एक दूसरे को ये समकोण पे काटेंगे। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिंदु 5,2 और 3,4 का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु, इसका एक स्पेशल सूत्र हो जाता है मध्य बिंदु का कि x1 + x2/2, y1 + y2/2।
सीधे x निर्देशांक को जोड़ के आधा कर देते हैं, y निर्देशांक को जोड़ के भी आधा कर देते हैं। तो आधा तो हमने आपको बतला दिया, आप आंसर बताइए, लिखिए और दिए गए आंसर से मिलान कीजिए 4,3, क्योंकि 5 जोड़ 3 8 का आधा 4 और 2 जोड़ 4 6 का आधा 3, तो 4,3 आंसर हुआ। उत्तर आपका यही होगा, तीसरा 4,3। चलिए अगला प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न हो सकता है 20वां प्रश्न। बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी होगी, बीच की दूरी बतलाना है। तो चलिए बीच की दूरी 4√2, 2√2 और 2√10 कौन सा होगा? आप दूरी का सूत्र लगा के अगर बना रहे हैं तो वीडियो पॉज कर लीजिए और कुछ समय ले लेना है। इसके बाद अपने उत्तर का मिलान करेंगे। उत्तर है आपका 1, 4√2। क्यों? 5 में से 1 -1 तो 4 हो जाएगा, -4² और 4² 7 में से 3 घटा, दोनों को अंडर रूट में करेंगे तो ये। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही रोचक और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है अनोखी पाठशाला को अभी तक तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट में अपना सुझाव भी दीजिएगा। और एक बात और है कि अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करने से वो भी इसका लाभ उठा सकेंगे। धन्यवाद।